हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता एकेडमी में। आज का हमारा वीडियो फाइबर टू फैब्रिक को कंटिन्यू करते हुए, इससे पहले का एक वीडियो मैंने डाल दिया है, वह आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन ग्रुप्स। इसमें कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप हमारा इसमें से रॉन्ग है, उसको हमें इसमें से आइडेंटिफाई करके निकालना है बाहर। जैसे कि इसमें लिखा है, फर्स्ट में हमारा दिया है फ्लैक्स, हैम्प, वूल एंड सिल्क कॉटन। अब देखिए यहाँ पे सिल्क कॉटन, हैम्प और फ्लैक्स, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही हमारे प्लांट फाइबर है। क्या है? प्लांट फाइबर। लेकिन वूल हमारा क्या है? एनिमल फाइबर है। तो हम इसमें से क्या बाहर निकाल देंगे? एनिमल फाइबर को हम बाहर कर देंगे। तो अब देखिए एनिमल फाइबर के कौन से वाले ऑप्शन में है। तो ये देखो, इसमें सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है कि हम एक ही ऑप्शन से हमें पता लग गया कि हमारा सी करेक्ट है, हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, लेकिन फिर भी हम इसके आगे चेक करेंगे। और इसमें देखिए, मैं आपको इसमें हर ऑप्शन को डिस्क्राइब कर रही हूँ, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन से, आप एक ही क्वेश्चन में आप कई सारी चीजें पढ़ सकें। जैसे कि अब देखिए सेकेंड ऑप्शन में कॉटन, जूट, फ्लक्स, हैम्प। अब देखो, जूट, फ्लक्स, हैम्प, ये सारे ही चारों हमारे एक नेचुरल फाइबर है। लेकिन हमें अब इसमें क्या देखना है कि हमें किस प्लांट के किस पार्ट से हमें फाइबर मिल रहा है। तो देखिए, कॉटन में हमें किससे मिल रहा है? फ्रूट से। और जूट में, फ्लक्स, हैम्प, इन तीनों में हमें किससे मिल रहा है? स्टेम से। ये तीनों ही स्टेम फाइबर है। तो हम इसमें क्या अलग हो जाएगा? कॉटन डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट कॉटन है, ये हमारा करेक्ट है। देखिए फिर हम देखते हैं पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक एंड सिल्क। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये तीनों ही हमारे कैसे फाइबर है? आर्टिफिशियल। ये हमारे आर्टिफिशियल फाइबर है, जो केमिकल से फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। लेकिन सिल्क हमारा कैसा है? नेचुरल फाइबर है। सिल्क हमारा नेचुरल फाइबर है। इस तरीके से हमने देखिए सिल्क हमारा अलग हो गया। नेक्स्ट है शहतूश, अंगोरा वोल, सिल्क एंड कोयर। अब ये देखो, ये तीनों हमें किससे मिल रहे हैं? एनिमल से। ये तीनों ही हमारे एनिमल फाइबर है। लेकिन कोयर जो हमारा है वो किससे मिल रहा है? कोकोनट की ट्री से। तो ये हमारा प्लांट है। तो इस तरीके से हमने इसमें से अलग कर लिए हैं। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक फ्लो, ऐसा हमेशा ओलंपियाड में एक फ्लो चार्ट, वेन डायग्राम, इस तरीके से हर कैटेगरी के आपको एक क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको इन हर कैटेगरी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, वेन डायग्राम की भी और फ्लो चार्ट की भी। और ए और बी टाइप, जैसे ए बी एक्स वाई जेड दे दिया, और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो हम इसको आज फ्लो चार्ट वाला देखते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले दिया है कि सोर्स ऑफ फाइबर, कि ये हमें दो सोर्स है फाइबर्स जो हमें मिलते हैं, दो सोर्स से मिलते हैं। एक प्लांट फाइबर्स होते हैं, एक एनिमल फाइबर्स होते हैं। इससे कि हम इसको यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, प्लांट फाइबर्स, एनिमल फाइबर। जो प्लांट फाइबर में, उसमें हमें क्या मिलता है? जूट एंड कॉटन है। और जूट और कॉटन, फ्लक्स फाइबर है, हेम्प है, कोपाक है, कोपाक ट्री से भी मिलता है। अब हम देखेंगे हमें स्टेम वाला। हमें पता है कि स्टेम से हमें क्या मिलता है? जूट मिलता है, हेम्प मिलता है। ठीक है, जूट मिलता है, हेम्प, लेकिन देखो इसमें हमें हेम्प दिया ही नहीं, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। फ्लक्स जरूर दिया है, तो फ्लक्स भी हमें स्टेम से मिलता है। ठीक है, सीसल हमें लीफ से मिलता है। हमें तो केवल स्टेम कौन सा देखना है? जूट से मिलता है। और हमें बोला ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स, फ्रूट से हमें क्या मिलता है? कॉटन। अब देखिए हम किस ऑप्शन में डब्लू कॉटन दिया है। तो डब्लू किस ऑप्शन में कॉटन दिया है? इस वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो और एक्स हमें किस में दिया है? जूट, इसमें। तो हमारे दोनों ऑप्शन में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। एनिमल्स इज किल्ड। एंड जब फाइबर से प्रोड्यूस करते हैं, जब फाइबर्स को रिमूव करते हैं, एनिमल से निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है? एनिमल्स को मार दिया जाता है। एनिमल, लेकिन इसमें एनिमल्स को किल नहीं किया जाता। तो किल किस में नहीं किया जाता? वूल में। क्योंकि जब हम शिप से वूल को जब रिमूव करते हैं, वो प्रोसेस शेयरिंग कहलाता है। उसमें जो एनिमल्स को कोई इसको हर्ट नहीं होता, क्योंकि वो उसकी अपर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है? अपर मोस्ट लेयर होती है, जो कि डेड स्किन होती है। ठीक है, डेड होती है, जिससे कोई एनिमल्स को हार्म नहीं होता। लेकिन अगर हम सिल्क की बात करें, तो सिल्क में क्या किया जाता है? कोकून को बॉइल्स पानी में डाला जाता है, कोकून को बॉइल वाटर में, जिससे कि वो बॉइल वाटर में जब उसे
डालते हैं तो उसमें सिल्क को किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो कौन सा सिल्क हो गया, तो वाई हमारा क्या हो गया, सिल्क। तो देखिए इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। डब्लू हमारा कॉटन था, वाई हमारा सिल्क था। अगर हम बात करें जेड की, तो जेड हमारा एनिमल बोल रहा है, लेकिन फ्लक्स तो हमें किससे मिलता है, प्लांट से। तो ये हमारा गलत हो गया, हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेफर टू द गिवन पैराग्राफ, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें एक पैराग्राफ दिया होगा। इसमें देखो बड़े क्वेश्चंस दिए आते हैं लेकिन आंसर बहुत छोटे होते हैं, इसलिए आपको इसको जब आप पढ़ते हो तो थोड़ा आपको उसकी डेफिनेशन याद करनी होगी, जिससे कि आप इजीली क्या करें, आप अपने आंसर तक पहुंच सके। जैसे इसमें लिखा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड। जब हम फाइबर से यार्न बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्पिनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पिनिंग कहलाता है हमारा। नेक्स्ट है, तो एक्स हमारा क्या होगा, स्पिनिंग। अब देखो एक्स हमारा कहाँ दिया है, स्पिनिंग यहाँ पर दिया है। बस एक ही ऑप्शन में एक्स नहीं, दो ऑप्शन में हमें स्पिनिंग दिया है, तो भी ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, सॉरी ये वाला। अब हमें इन दो ऑप्शन में से देखना है, बी और डी में से। तो हम नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं। टू मेन प्रोसेस आर यूज्ड मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न। वाई, जब हम फैब्रिक बनाते हैं तो दो प्रोसेस फॉलो करते हैं। टू सेट यार्न, कल मैंने बताया था हमारे इससे पहले वाले वीडियो में कि जिसमें दो सेट्स यार्न अरेंज होते हैं वो कहलाता है वीविंग, और सिंगल सेट यार्न होता है वो कहलाता है नीटिंग। तो हमारा वाई क्या होगा, वाई टू सेट यार्न है, तो वाई इज वीविंग, जेड इज नीटिंग। इसमें उल्टा दे रखा है, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ पी रिप्रेजेंट फाइबर। यदि पी रिप्रेजेंट करता है फाइबर को, अगर पी फाइबर है तो, और क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, फैब्रिक को। क्यू हमारा फैब्रिक है, तो हमें एक ऑर्डर बताना है। अब हमें पता है कि सबसे पहले हमें प्लांट से क्या मिलता है, फाइबर। कोई भी सोर्स है, एनिमल है या प्लांट है, उससे हम क्या करते हैं, फाइबर निकालते हैं। फाइबर निकालते हैं, फाइबर के बाद हम क्या करेंगे, यार्न में बदलेंगे। किस प्रोसेस से बदलते हैं, स्पिनिंग से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन फ्रॉम सोर्स। तो इसमें भी ऑब्टेन फ्रॉम सोर्स है, फिर हमारे बी और सी ऑप्शन में होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। स्पिनिंग, स्पिनिंग भी करेक्ट है क्योंकि इसके बाद हम स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग से क्या होता है, फाइबर किस में चेंज होता है, यार्न में। तो ये यार्न पहले आएगा, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट है, यार्न। और यार्न बनने के बाद हम क्या करते हैं, वीविंग। तो वीविंग क्या आता है, वीविंग से फैब्रिक बनता है, जिसमें हम हैंडलूम, पावर हैंडलूम का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन ओनली नेचुरल फाइबर। हमें इसमें से ग्रुप निकालना जिसमें केवल ओनली नेचुरल फाइबर है। कॉटन, जूट, नायलॉन, ये दोनों नेचुरल है लेकिन ये आर्टिफिशियल है। वूल, सिल्क, जूट, वूल, सिल्क, जूट, ये तीनों ही आर्टिफिशियल है, सॉरी नेचुरल, नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं, ये नेचुरल फाइबर है। रेयन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर, ये तीनों ही हमारे आर्टिफिशियल है। वूल, कॉटन, रेयन, ये तो हमारे कैसे हो गए, नेचुरल, और ये हमारा हो गया आर्टिफिशियल। इसमें हमें कौन सा पूछा है, ओनली नेचुरल फाइबर, तो हमें सी इज ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मिस मैच। इसमें एक मिस मैच है जिसे हमें बाहर निकालना है। तो पहला पढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री क्रॉप कॉटन की। बहुत सारी इंडस्ट्री जिसमें कॉटन को हमें यूज किया जाता है, कॉटन क्रॉप। नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर इज जूट। कल मैंने बताया था जितने भी हमारे नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं वो सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ये हमारा मिसमैच है क्योंकि ये नॉन ना होकर बायोडिग्रेडेबल फाइबर है। तो वैसे हमारा ऑप्शन यही बी इज करेक्ट है, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोपाक ट्री। कोपाक ट्री एक ट्री, ऐसा ट्री है जिससे कि हमें सिल्क कॉटन प्रोड्यूस होता है, जो कि अफ्रीका में मिलता है और भी कई देशों में मिलता है। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ एनिमल, जिसे हम क्या कहते हैं, शेयरिंग। और ये किससे होता है ऐसा, वूल, वूल करते हैं, जो किससे मिलती है, शिप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, करेक्ट सीक्वेंस टू गेट क्लॉथ। कि हम क्लॉथ जो बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, वो किस सीक्वेंस में काम करते हैं। उसमें सबसे पहले हमें फाइबर मिलता है, फाइबर से हम क्या करते हैं, स्पिनिंग के थ्रू किसमें बदलते हैं, स्पिनिंग के थ्रू से यार्न बनाते हैं, और यार्न से फिर हम फैब्रिक बनता है। अब फैब्रिक में क्या टूल यूज करते हैं, लूम यूज करते हैं। आजकल दो तरह की लूम, पहले क्या होता था, ओनली हैंड से प्रिपेयर किया जाता था, वो हैंडलूम कहलाता था। आजकल मशीनों का यूज किया जाता है, वो पावर लूम कहलाती है। तो हैंडलूम एंड पावर लूम। हैंडलूम हैंड से यूज किया जाता है, ये इसमें क्या होता है, ये इसमें एनिमल्स, सॉरी ह्यूमंस पावर ज़्यादा लगती है, लेकिन इसमें मशीन पावर, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जो पावर लूम में होता है उसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फैब्रिक, यार्न,
नहीं, फैब्रिक तो कपड़े को बोलते हैं, तो ये हमारा गलत है। ये ध्यान रखना, फाइबर और फैब्रिक में, फाइबर तो हमें प्लांट से, एनिमल से मिलता है, फैब्रिक हम प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला हमारा फाइबर से स्टार्ट होगा, फाइबर, फिर यान बनेगा, फिर फैब्रिक बनेगा। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। 8th क्वेश्चन है हमारा। देखो अभी इतना बड़ा लग रहा है, इसको देख के बच्चे क्या करते हैं, घबरा आते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें इसे ध्यान से रीड आउट करना है। रेफर टू द गिवन डिक्टोमस। डिक्टोमस की का मतलब होता है कि आपको इसमें दो सेंटेंस दिए जाएंगे, दो पार्ट में डिवाइड किया होगा, जैसे ए एंड बी पार्ट में, इस तरीके से। सेलेक्ट इनकरेक्ट। अभी ये कह रहा है हमें पी क्यू आर एस टी को आइडेंटिफाई करना है और इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को निकालते हैं। सबसे पहले हमें पता है नेचुरल फाइबर है, तो हमें सेकंड पर जाना है। अब नेचुरल फाइबर में हमारा जूट आता है, सिल्क आता है, फ्लैक्स आता है। तो हम देखते हैं सेकंड पे क्या लिखा है। सेकंड पे लिखा है फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, कि प्लांट से। तो हम इस सिल्क तो हम इसमें फिल ही नहीं कर सकते, क्योंकि सिल्क तो हमें एनिमल से मिलता है, हमें प्लांट प्रोडक्ट ढूंढना है। तो हमारा फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसके अंदर जूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है मेन मेड, पी पे जाना है, तो ये पहले हम इसको लिख देते हैं जिससे हमें आसानी होगी। नेक्स्ट हमें मेन मेड पी है, पी से हम क्या हो सकता है, पॉलिस्टर हो सकता है। ठीक है, मैंने कल बताया था पॉलिस्टर, जो कि कॉटन और पॉलिस्टर होता है जो कॉटन में मिलाकर टेरिकोट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमें ब्लेंडेड फैब्रिक कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिस्टर हो गया। फिर हमें फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, एनिमल से मिलता है, तो हमें क्या जाना है, फोर्थ पर जाना है। किस पे जाना है, फोर्थ पर जाना है। तो फोर्थ का है हमारा ये, ऑब्टेन बाय किलिंग सोर्स ऑर्गेनिज्म। अब जिससे फाइबर निकालते समय उस ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, सिल्क कहलाता है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम। स्टेम से क्या मिलता है, हमें जूट मिलता है। स्टेम से कौन सा मिलता है, जूट। नेक्स्ट है हमारा फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट, फ्रूट से हमें कौन सा मिलता है, कॉटन। अब देखिए हम इसको, हाँ एक है फाइबर ऑब्टेन विदाउट किलिंग। अब बिना मारने के हमें क्या मिलता है, वो किस कौन से ऑर्गेनिज्म जिसको बिना बिना हार्म किए हम इजीली फाइबर निकाल सकते हैं, वो है वूल। और ये किससे मिलता है, शिप से। अब हमने इसके सारे ढूंढ लिए, अब हम अपने अपने इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फाइबर ऑफ पी बर्न क्विकली। पी जो होता है, पॉलिस्टर एक ऐसा फाइबर है जल्दी से जल जाता है, इसलिए वो कहते हैं कि किचन में इसे अवॉइड करते हैं। किचन में हमेशा कॉटन पहनकर काम करना चाहिए, क्योंकि पॉलिस्टर अगर आप पहनोगे तो वो जल्दी से बर्न होकर आपकी बॉडी से स्टिक हो जाएगा। तो श्रिंक क्विकली मतलब जल्दी से बर्न होकर चिपक, वो जल्दी से श्रिंक हो आता है। गिव स्लाइटली स्वीट केमिकल ऑर्डर, उसमें हल्की सी खुशबू आती है, केमिकल ऑर्डर। क्यू इज कुड बी ऑब्टेन, तो ये हमारा करेक्ट है। क्यू कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, while R could be obtained from Gossypium हिस्टूम। इसका मतलब क्या है, हिस्टूटम का मतलब है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉटन का साइंटिफिक नेम है। और कॉर्कोरस कैप्सुलरिस ये किसका नाम है, ये हमारा उसका है, जूट का। इस तरीके से ये दोनों ही हमारे करेक्ट है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। फाइबर एस इज ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट, वेयर इज फाइबर इज ऑब्टेन ऑफ मैमल। एस देखिए क्या है, एस हमने ढूंढा है सिल्क, सिल्क हमें इंसेक्ट से मिलता है, और टी हमें मिलता है मैमल से, ये भी हमारा करेक्ट है। हमें कौन सा ढूंढना है, इनकरेक्ट। फैब्रिक मेड ऑफ एस कैन बी वॉर्न इन ऑल सीजन, वो कह रहा है एस को हम हर सीजन में पहन सकते हैं, तो गलत है, क्योंकि हम इसको विंटर सीजन में नहीं पहन सकते। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन इज हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 9th क्वेश्चन है, वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन। वीविंग बताया था अभी मैंने, हैंडलूम और पावर लूम में हम वीविंग की आती है, जिससे हमें फैब्रिक बनाया जाता है। ये दोनों, इससे क्या बनता है, फैब्रिक में, फाइबर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, यार्न के बाद फैब्रिक में। द राइट टाइम टू कट जूट प्लांट इज, कह रहा है कि हमें किस टाइम पे जूट प्लांट से स्टेम को कट कर लेना चाहिए। तो हमें हमेशा बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, क्योंकि हमें क्या करना है कि अगर आपने बाद में आफ्टर मैच्योरिंग स्टेज किया, तो क्या होगा,
इसको हमें, ये हमें क्या करेगा, ये एकदम से हार्ड फाइबर्स मिलेगा जो कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। तो हमेशा बिफोर फ्लावरिंग नहीं, सॉरी फ्लावरिंग स्टेज में करते हैं, ये इनकरेक्ट हो गया, फ्लावरिंग स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फाइबर एंड आइडेंटिफाई इट। अब हमें इनमें चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और हमें बताना है कि कौन सा फाइबर है। इट इज अ नेचुरल ब्रीथेबल फैब्रिक, द एयर कैन पास इन एंड आउट थ्रू इट्स फाइबर। कल हमने बताया था हमारे फर्स्ट वीडियो में कि जो कॉटन ऐसा फाइबर है जिसमें से कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है इजीली आपके स्वेट को, और वह उसमें से एयर पास होने देता है। नेक्स्ट है, ईच फाइबर इज मेड ऑफ 20-30 लेयर ऑफ कोइल्ड सेलुलोज, क्योंकि वो प्लांट से मिलता है इसलिए वो प्लांट में हमें पता है कि सेलुलोज होता है, इसलिए वो फाइबर है जिसमें सेलुलोज होता है। इट हैज मॉइस्चर एब्जॉर्ब, वो हमारे स्वेटिंग जो होती है उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, और गुड क्वालिटी ऑफ क्लॉथ होती है। इट हैज नेचुरल ट्विस्टेड मैक सुटेबल फॉर स्पिनिंग, और उसमें आप क्या करता है, स्पिनिंग में क्या करता है कि दो उसको उसको जो फाइबर हमें प्लांट से मिलता है उसे क्या करते हैं, ट्विस्टेड कर कर उसे एक थ्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो कहलाता है स्पिनिंग। तो हमारा इसका आंसर होगा कॉटन। तो आज के हमारे यही ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आए, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे कि वो अपने ओलंपियाड की तैयारी कर सके। थैंक यू, बाय बाय।